दोस्तों, एक लड़की होती है 12 साल की, जिसकी उम्र 12 साल होती है। वो अपने से 40 साल 45-50 साल करीब उम्र दराज के आदमी से प्रेम कर बैठती है। और उसके बाद वो लड़की जो 12 साल की थी और वो जो आदमी था वो 50 साल का लगभग था। दोनों में प्रेम हो जाता है, यहाँ तक कि उस 50 साल के आदमी में भी प्रेम उसके प्रति हो जाता है। दोनों प्रेम भी करने लगते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है इस कहानी में जब वो उसकी शादी, यानी जो 12 साल की लड़की होती है उसकी शादी हो करा दी जाती है। उसकी पत्नी यानी उसके एक औरत, उसी के जो 50 साल का औरत होता आदमी होता है, उसी के पत्नी ने जब पकड़ा इन दोनों को तो देखकर उसकी 1 महीने के अंदर में, 1 से 2 महीने के अंदर में उसकी शादी करा देती है। जब शादी हो जाती है तो उसी 45 दिन के अंदर में ही उसे अपने पति को मरवा देती है, जान से, गोलियों से शूटर मंगवा कर। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बिहार के औरंगाबाद में एक लड़का होता है और उसकी शादी एक लड़की से शादी करवा दी जाती है। और आपको बता दें कि जिस लड़की से शादी की जाती है उसका नाम होता है गुंजन और जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम प्रियंशु था। और प्रियंशु की शादी करवा दी जाती है और उनकी 45 दिन बाद उसी औरत, यानी कि 45 दिन बाद शादी हो जाती है। तो लोगों की जब शादी हो जाती है तो अपनी प्रेमिका यानी कि अपने पत्नी से प्रेम होता है और उस समय हर चीज, हर टाइम की सब चीजें बताया करते, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ बताते हैं फोन पर। और जब गुंजन की और उनकी प्रियंशु की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद प्रियंशु अपने दीदी के यहाँ चला जाता है और उसके बाद इनका प्लान, यानी उसकी पत्नी गुंजन का प्लान पहले से था कि इसको मारना है। और उसके बाद 2 शूटर झारखंड से मंगवाती है और उन शूटरों को अपने फोन से उनका लोकेशन बताती है। जो पति रहता है प्रियंशु वहां से चलता है और चलकर बीच बीच में फोन करता है, कहता है कि हम यहाँ आ गए। पत्नी भी फोन करती, कहती है कहाँ आ गए, जल्दी आओ। और वो कई बार इसी तरह से फोन करते करते और दोनों के उनकी लोकेशन अपने पति की बताती रहती थी। उन जो शूटर मंगाए थी पत्नी जो गुंजन थी वो दोनों को बताती रहती है, उधर फोन काटती थी उधर बताती थी। और वहां बीच रास्ते में जब आ जाता है और उनको बीच रास्ते में साधन से उतार लिया जाता है यानी प्रियंशु को, और वहां पर 4 गोलियां उसको मार देता है। 4 गोली मारी जाती है और उसके बाद जो शूटर रहते हैं वो वहां चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शक होता है कि शायद ये जिंदा ना हो, हमारी पोल ना खुल जाए, तब उसे फिर से मार देता है। तो इसी तरह से वो चला जाता है और इधर जब वो चला जाता है और इधर जो पत्नी रहती है अपने घर पर नकल बनाकर रोने लगती है, ढंढस फैलाने लगती है कि हमारे पति को मार दिया गया। और ऐसा करते करते वहां पुलिस भी आ जाती है और पुलिस भी जब खुलासा ऐसा करती है सबकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इस कहानी को आप सुनकर, इस स्टोरी की क्राइम को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब वहां पर पुलिस आती है तो सबसे ज्यादा पुलिस इस समय, क्योंकि कई सारे केस हो चुके हैं कि पत्नी ने पति को मरवाया, यहाँ राजा को रख लो इंदौर के, और सारे सौरभ हैं और सारे थे जो किसी को ढकेल दिया गया, किसी का कत्ल कर दिया गया, किसी को मारकर खेत में डाल दिया गया। ऐसे करके पुलिस सीधा उसी पत्नी पर पत्नी की ओर नजर करती है और उस पत्नी से यानी गुंजन से उसकी मोबाइल मांगती है। और जब मोबाइल मांगती है तो नकारने लगती है, जब इधर उधर करने लगती है पत्नी यानी गुंजा, आप उनकी फोन नहीं देंगे, हम ऐसा है वैसा है। तब पुलिस का पूरा भरोसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ चक्कर है और उसके बाद उससे फोन लिया जाता है। तो आखिरी कॉल जो है उसकी से, और उसी से जब पोल खोलने का रिकॉर्डिंग भी निकाली जाती है और उसके बाद जो गुंजा होती है उसको पुलिस कस्टडी में लेती है, अपने हिसाब से पूछताछ करती गुंजा से। तब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती पुलिस के सामने गुंजा और सब पोल खोलने लगती है। बोलते हैं कि हम 12 साल के थे और 15 साल से अपने फूफा यानी कि 50 साल के फूफा से प्रेम करते थे और वो जो फूफा थे वो भी हमें प्रेम करते थे, हम रिलेशन में थे, हम उनके साथ कई बार हम बिस्तर हुए हैं। और इसी तरह से सारा का सारा पोल खुल जाता है। दोस्तों, जब ये सारा पोल खुल जाता है तो पुलिस वालों को हैदास खींच जाते हैं कि ये ऐसा कैसा घिनौना काम अपने भतीजी के साथ फूफा कर रहे थे। 50 साल के फूफा और 15 साल जब बता रहे तो 12 साल के लगभग वो तो नाबालिग थी लड़की। और ये सब
सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी फूफा की, कि फूफा को उस समय समझाना चाहिए था कि ये सब मोह माया है, इसे सब ये सब गलत है, लेकिन उसे न समझाकर उसके साथ ही उसके हिसाब से उसके साथ रहने लगे और उससे प्रेम दोनों में करने लगे। और उसके बाद जब ये सब सिलसिला चलता रहा और उसके बाद ये जो गुंजन को और उसके फूफा को कस्टडी में रख लिया जाता है, पूरी सच्चाई करने के बाद में सब कुछ पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से करेगी, क्या करेगी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं गुंजन के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं इन फूफा, यानी कि उस फूफा का नाम होता है जीवन सिंह, फूफा के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो